नमः शिवाय। दोस्तों, मैं खुशबू एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। हमारे हिंदू पंचांग का 8वां मास कार्तिक मास है, जिसका शुरुआत 21 अक्टूबर से होने वाला है। यह महीना पापों का नाश तथा मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला महीना है। भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत ही प्रिय मास होने की वजह से कार्तिक मास की महत्वता तो यूं ही बढ़ जाती है, साथ ही शास्त्रों में भी कार्तिक महीना का बड़ा अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक मास के समान कोई अन्य मास नहीं। तो जब कार्तिक मास की महत्वता बताने के लिए हमारे शास्त्रों में इतनी बड़ी बात लिखी गई है, तो फिर इसकी महत्वता का वर्णन हम और कहाँ तक कर सकते हैं। इस पवित्र मास में सभी देवी देवताओं का पूजा करने का विधान है। साथ ही पूरे महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पीपल, आंवला, सूर्य और तुलसी मैया की पूजा तथा सेवा की जाती है। साथ ही इस महीने में दान की विशेष महत्वता है। दान में भी दीप दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में किया जाने वाला दीप दान सर्वश्रेष्ठ फलदायी होता है। इस दान से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह कभी भी क्षय नहीं होता, यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होता। कार्तिक मास में कुछ खास नियमों का पालन करते हुए आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन नियमों का वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में किया गया है और यह नियम आपको आपके धर्म से जोड़ता है, और जो व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा रहता है उसे जीवन में कभी किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। और यदि प्रारब्धवश आपको किसी प्रकार का कष्ट देखना भी पड़ता है तो स्वयं धर्म आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि जो अपने धर्म की रक्षा करता है, अपने धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास के उन 7 नियमों के बारे में जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इन 7 में से यदि आप 2, 3, 4 या फिर एक ही नियम अगर आप पूरे मास निभा लेते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा स्वयं हमारा शास्त्र कहता है। आप भले 7 नियम ना करें, आप एक ही नियम का पालन करें पूरे मास, लेकिन वह नियम पूर्ण होना चाहिए। कार्तिक मास का जो सबसे पहला नियम बताया गया है शास्त्रों में वह है दीपदान। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके आप यदि नदी में स्नान कर रहे हैं तो नदी के किनारे दीप जलाना या फिर दीप को नदी में प्रवाहित करना, यह दीपदान कहलाता है। दूसरा नियम है तुलसी पूजन। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद तुलसी मैया का पूजा करना, तुलसी के नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। चौथा नियम है शरीर पर तेल नहीं लगाना। 5वां नियम है दलहन चीज़ों का त्याग करना। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना और 7वां नियम है कार्तिक मास में अपने जीवन में संयमता लाना। अब संयमता क्या होता है, संयमता कैसे लाएं? संयम, आप वाणी का संयम रख सकते हैं, किसी से कड़वा ना बोलें। जिह्वा का संयम रख सकते हैं आप, अंट संट चीज़ें जो आप दिन भर में खाते रहते हैं वह सब चीज़ें, या फिर कोई नशा करना, या चीज़ें छोड़ सकते हैं आप इस महीने में। नेत्रों का संयम, गलत दृश्य अगर आप देखते हैं तो वह आप इस महीने में इसका त्याग करें। तो इस तरीके से आपको इस पूरे मास में अपने जीवन में कोई ना कोई संयमता लानी है। तो ये थे वो 7 नियम जिनका वर्णन शास्त्रों में कार्तिक मास के दौरान पालन करने के लिए कहा जाता है। यदि आप इन सारे नियमों का पालन कर सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो जितना आपसे बन सके उन नियमों का पालन पूरे कार्तिक मास में करें। आप अगर दीपदान का संकल्प लेते हैं तो पूरे महीने अगर आप प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि करके आप किसी पवित्र नदी के पास या फिर आप अपने
नदी में नहीं जा सकते तो किसी मंदिर में, पीपल के नीचे, या फिर और कहीं नहीं तो घर में जो तुलसी स्थान है वहीं आप एक दीप दान प्रत्येक दिन करें। आप तुलसी पूजा का संकल्प ले सकते हैं कि पूरे महीने आप, क्योंकि तुलसी की पूजा तो हम सभी अपने घरों में करते हैं, तो कार्तिक मास जिस दिन आरंभ हो उस दिन से आप लगातार 1 महीने तक आप एक नियम बना लें कि सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान करने के बाद तुलसी सेवा करेंगे, तुलसी की परिक्रमा करेंगे, तुलसी के मंत्रों का जाप करेंगे तथा तुलसी के नीचे प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले एक घी का दीपक लगाएंगे। जो भी नियम आपसे बन सके इनमें से एक नियम आप पूरे कार्तिक मास में अवश्य करें। ऐसा नहीं कि आपने एक नियम आरंभ किया और बीच में ही इसे छोड़ देते हैं। पूरे 1 मास तक आप इन नियमों का पालन करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तथा अमोघ फल की प्राप्ति होगी, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो कल से कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है। आप सभी आज ही सोच लें कि आपको कार्तिक मास में ऐसा कौन सा नियम है जो आपको पालन करना है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु।